पता है गड़बड़ कराओगे तुम लोग। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आवाज़ जो हम निकालते हैं ओ आ, इसी को ओम कहते हैं। इसी आवाज़ को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, नारी सब एक ही आवाज़। तो एक ही आवाज़ जिसके द्वारा हमें जीवन मिला है। अगर आवाज़ बच्चा जन्म के समय नहीं निकालता है तो वो जिंदा नहीं होता है। सिद्ध हो गया ना कि हमें जीवन किसने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ ये कैसे होती है, ये आवाज़ कैसे और क्यों पैदा होती है, कब होती है, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। जैसे ही बच्चा 9 महीने के बाद माँ की कोख से बाहर आता है तो जीव आत्मा उसके भीतर कैसे दाखिल होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी, जो हमारे 4 अवतार हैं पेट में, उनकी चर्चा करूँगा। किसी चीज़ की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है। ज़मीन, बीज और किसान की मास्टर जी क्या चाहिए? कोई चीज़ पैदा करने के लिए एक किसान चाहिए कि नहीं? ज़मीन चाहिए कि नहीं? बीज चाहिए कि नहीं? इसी तरह से जितने भी पदार्थ हैं उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए। तो बच्चा जो है वो भी माया का है, जो हमारा शरीर है वो भी माया का है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5, ये पांचों माया है, महामाया। इनसे शरीर बनता है। तो नर और नारी, बीज कौन किसके पास होता है? किसान के पास, वो धरती में बोता है। इसी तरह से इंसान की उत्पत्ति के लिए जो बीज है वो आदमी के पास है, नारी खेती है। तो वो उसका बीज नारी में डालता है और वो इतना छोटा होता है उसे देख नहीं सकता आदमी, इन आंखों से नहीं देखा जाता उसे। वो करोड़ों होते हैं, सब भस्म हो जाते हैं, एक बचता है, वो भूमि में चला जाता है, गर्भ में। बाकी सब खत्म हो जाते हैं करोड़ों की तादाद में, एक या कभी 2, कभी 3 भी, कभी 1 भी नहीं जाएगा तो नहीं होगा बच्चा। ज़मीन में तुम बीज डालोगे, 4 डालोगे, 3 सड़ जाएंगे तो एक ही बचेगा, पौधा एक ही निकलेगा। प्रकृति का निजाम है कि माँ के गर्भ में जब बीज जाते हैं, एक जनरली एक, नहीं तो 2, कभी कभी कई माया 2 भी बच्चे होते हैं। तो फिर वो जैसे खेत में बीज फूटता है, पौधा निकलता है, ऐसे ही वो बीज माँ के गर्भ में फर्टिलाइज होता है। वो खेती है, वो मिलता है, उसमें फर्टिलाइजर होती है, बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो पहले कौन सा अवतार होता है? काश्य अवतार। सबसे पहले उस बीज का क्या बनता है? काश्य अवतार। काश्य अवतार कहते कछुए को। सबसे पहले वो बीज कछुए का रूप लेता है, और कछुआ कभी मरता नहीं है, पता आपको? उसकी अपनी मौत बहुत कम होती है, कोई मारेगा तो मरेगा, नहीं तो 1000 साल जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब है आपके पास पैदा होने से पहले जब कछुए का रूप था, सबसे प्रथम अवतार नर हो या नारी हो, उसको मिला कि अपनी इच्छा के मुताबिक जिंदा रह सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। सर्वप्रथम अवतार जो इंसान का है वो कछुए का है, वो मरता नहीं है, इसलिए इंसान भी इतनी देर जिंदा रह सकता है जितनी देर उसकी इच्छा है, कोई नहीं मारेगा। कितना शक्तिशाली परमात्मा का असूल प्रकृति में, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी मर जाते हो। मार सकता, मरना तो है, कछुआ भी मरता है, लेकिन 100 साल भी नहीं, 500, 1000 साल जिंदा रह के। लेकिन तुझे पता नहीं थे जाने पर पटाखा निकली या कोई मारेगा उसके, कछुए को कोई मार देगा, बच्चा ही होगा, कोई मार देगा तो मर जाएगा। इसी तरह से लेकिन उसके पास जो असली स्वरूप है उसे कोई नहीं। नंबर 1, वो तुम्हारे अंदर अवतार है,
धरती को क्या कहते हैं? धरती माता कहते हैं ना, बीज लगाते हैं उसको धरती माता कहते हैं। और नारी को भी माँ कहते हैं, औरत को भी क्या कहते हैं? सीता माता आपकी बहुत प्यारी है, कहते हैं ना। तो इसलिए नारी को भी माता का दर्जा दिया गया, तो धरती को भी दिया गया। तो जब वो बीज, दूसरा रूप क्या है उसका? दूसरा अवतार मछ, माँ के गर्भ की बात कर रहा हूं, मछली। दूसरा क्या है? मछली। और मछली क्या करती है? पानी नीचे को चलता है, वो बहती पानी में रहती है ना, पानी के उल्टी चलती है वो, पता है ना आपको? नहीं पता तो कभी मछली पानी नाले में, नहर में, दरिया में डालना, ऐसे मछली डालना, वो नीचे को नहीं जाएगी, ऊपर को जाएगी। उसके विपरीत तुम तो दुनिया के साथ बहे जा रहे हो, कर अल्लाह का सचुदा प्यारे पाओ तो चट पे ही दो। तुम दुनिया के साथ चल के विपरीत ना चल के अपने जीवन को खराब कर रहे हो। आप कहोगे चंगा गुरु आखा था पैरे नहीं पाना। गुरु नहीं कह रहा है, सिद्धांत बता रहा है। गुरु बस लेटी जाओ तो मी कही है। मैं प्रकृति के सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, जो कुदरत बनी है उसकी बात कर रहा हूं। बाकी झुकना किसी के आगे खराब बात नहीं है, लेकिन जो सीखा और सिखाया नहीं गया है वो ये है, आपने जो सीखा सिखाया गया है उस पर चल रहे हो, लेकिन पूरे ही चल रहे हो। मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत चलो, ज़्यादा चलोगे तो लताड़ के चले जाएंगे आप। दुनिया निभाने के लिए चलना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। दूसरा अवतार विपरीत, उल्टी गंगा बहाव रे साधु। साधु जो हैं उल्टी गंगा बहाते हैं, संत महापुरुष, वो संसार की बातें नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता है ये खुद तो डूबेंगे, हमें भी ले जाएंगे। ये दूसरा अवतार कश मश। तीसरा ब्रा। ब्रा किसको कहते हैं? हिंदी जिसने पढ़ी है उसको पता होना चाहिए, 10वीं थोड़ी हिंदी पढ़ी थी ना, नहीं पता। ब्राह दे सूर की, ब्राह कहते हैं सूर को, देखे थे सारे है ना। सूर का क्या काम क्या है? जहाँ गंदगी का ढेर होगा वहां जाएगा, गंदगी गंदगी खाया जाएगा, साफ चीज कोई नहीं देखा, गंदगी के ढेर से गंदगी खा के चला जाएगा, तो सफाई कर जाता है, वो आपका अवतार है। तीसरा, आपको भी सफाई करनी चाहिए, मगर सारे आपको अवतार मिल रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं, उन पर चलो। तुम खुद ही गुरु हो, खुद ही गुरु हो, कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, चल नहीं रहे हो, और आपको बताया भी नहीं गया है। वो गल्लां जरूर दसी होड़ियां तुसें जिंदा कोई लेन देन ना, फालतू दी गल्लां वो तुसें फड़ी लईयां, सच भूल गए। तो चौथा क्या है? ये माँ के गर्भ के अवतार है, अब तक बच्चा बाहर नहीं आया है। फिर है चौथा, बाहर आता है जब शिशु रूप में। चौथा है शिशु अवतार, शिशु बच्चे को कहते हैं। माँ के गर्भ से बाहर आ गया, माँ के गर्भ से उसका नाड़ू से जुड़ा हुआ है, फीडर से तो काट दिया जाता है, सेंटर से काटा जाता है, थोड़ा माँ के साथ थोड़ा धीरे धीरे वो सुकड़ जाता है, सुकड़ जाता है ना दोनों का, तो तब बच्चा अलग हो जाता है। तो वो है शिशु अवतार। शिशु अवतार बच्चे का है। बच्चा किसी से डरता है क्या? पानी में, अगन में, कहीं रात को जंगल में छोड़ दो, नहीं डरता है। बड़े तो सब डरते हैं, डरते हैं ना। तो 4 अवतार जो मैंने आपको बताए, जिसके द्वारा हम सब वही अवतार लेकर पैदा हुए हैं, नर है या नारी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है उसके द्वार में। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा भेदभाव है। नारी को झुंड कढ़ा देते, आदमी को नहीं कढ़ाते। मुझे जवाब दे ये समाज के ठेकेदार,
इसलिए जब किसी को नीचे लगाना हो और जो ताकतवर होता है वो अपने नियम बनाता है। क्या कानून बनाता है? जो उसको फायदा देते हों, तो वो कानून कमजोर पर लागू कर देता है। तो इसलिए 4 अवतार हारक के हैं, नर हो नारी हो, तो इतने पावरफुल हैं जिसको कोई मार ही नहीं सकता है। लेकिन गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि दबाया जाता है, सीखा और सिखाया जाता है। अब मैं क्या करता हूं? मिटता हूं और मिटाता हूं। क्या करना है? मिटना और मिटाना है, खुद को, दूसरों को नहीं। खुद को मिटाओ पहले। जब खुद को मिटाओगे फिर अंकुर फूटता है, फिर जो पौधा निकलता है उसको गुरु कहते हैं। जो जागता है, फिर वो जो मिटता है मिटाता है, वो जाग जाता है और जगाने की क्षमता भी रखता है, उसको गुरु कहते हैं। जो सीखा गया है, सिखाया गया है, सोया गया है, सुलाया गया है, वो संसार है। संसार क्या है, गुरु क्या है, इसमें शक नहीं रहना चाहिए। सबके लिए 2 रास्ते नहीं है, एक ही है। तो उसके बाद अगला अवतार शिशु के बाद, वो बाहर का है, अब शिशु बाहर आ गया। 5वां अवतार है वामन अवतार। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है ना, थोड़ी बहुत उसको जब समझ आती है, ज़्यादा नहीं, तो वामन अवतार, वामन कहते बावने ही निक्का, पता ना, तो बच्चा बावना का होता है जब बड़ा पूरा कद नहीं हो रहा होता है। तो वो तब किसी की बात नहीं मानता है। बच्चा जब इतना बड़ा होता है, भी गड्डी ले दियो, भी फलानी चीज़ ले दो, जिद करी उन्हें लेनी है, उसको कोई जीत नहीं सकता, खुश नहीं कर सकता। तो वामन अवतार में क्या है, बच्चा अपनी जिद पर अड़ जाता है, दूसरा कितना भी कहे तो वो कर लेता है। एक बार क्या हुआ, ये छोटी सी कहानी है, ज़्यादा नहीं। अकबर और बीरबल की बात सुनी होगी आपने। बीरबल जो था वो वजीर था, अकबर बादशाह था। तो बीरबल एक अक्लमंद वजीर था। तो दरबार में लेट हो गया, बीरबल दरबार में लेट हो गया। तो राजा ने कहा, बीरबल लेट क्यों हो गए? तो वो कहने लगा, महाराज बच्चों ने मुझे घेर लिया था, तो वो मुझे मेरी बात नहीं मान रहे थे। वो कह रहा है ये कोई बहाना हुआ। वो क्या कह रहा था बच्चा? वो कह रहा था मुझे हाथी ले दो, हाथी ले दो। वो हाई कोई बात तो ले देना था। कहता वो तो ले दिया मैंने उसको। फिर तो एक छोटा सा, मतलब हाथी इतना बड़ा था, तो एक बर्तन इतना सा था। वो कहता हाथी को इसमें डालो। हाथी तो ले दिया, अब वो हाथी बड़ा तो छोटे बर्तन में नहीं आए। वो कह डालो इसे। कहता मैं क्या करता, अब कैसे डालूं, वो डलता ही नहीं है। तो उसी की जद्दोजहद में मैं लेट। तो उसने, राजा ने उसको कहा हाथी ला दो बे इसको। मैं क्या कहता है प्रूफ। तो हाथ लिया उन्हें जी कुज्जे च पा। और राजा आखन लगा कुज्जे च भी पाना। तो आखन लगा फिर ये, इसलिए जो वामन अवतार है उसे कोई जीत नहीं सकता। आपको याद होना चाहिए, एक राजा बहुत दानी था। तो भगवान का जो विष्णु स्वरूप था, ये मैं सब काल्पनिक सुना रहा हूँ, मात्र समझना, ये सत्य हैं, ये कहानी है, सिर्फ आपको शिक्षा देने के लिए। तो वो राजा जो दानी था उसने कहा, भगवान खुश हुए, उसने कहा मांगो। राजा ने कहा कि मैं दान देना चाहता हूँ। तो आप बहुत, भगवान ने कहा तुम बहुत बड़े दानी हो। कहते हैं हाँ आप भी मांगो। उसने कहा मुझे 3 गज ज़मीन चाहिए। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे 3 गज ज़मीन चाहिए। तो राजा ने कहा 3 गज ज़मीन, 3 कदम, 3 गज का मतलब 3 कदम।
तो उसने एक कदम नापा, दूसरा नापा वामन अवतार में, तो तीसरा नापता है तो वो 2.5 ही कदम हुए तो जमीन खत्म हो गई। तो इसलिए वामन के रूप में तुम इतने प्रभावशाली हो, पूरी दुनिया भी तुम्हें दौलत दे दे तो पूरी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारे अवतार किसके के हैं? आपके। मैं किसी और की कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये हम सब की कहानी है, हम सब की जितने भी बैठे हैं। तो ये 5 अवतार के, बाकी और है, आपके लिए इतने ही काफ़ी हैं। अगर इस पर भी अपना जीवन ढाल लो तो, एक बार भी डाल लो, फिर समझ आ जाती है गुरु कौन है। गुरु बड़ी जटा रखी दियां होन, बड़े बड़ी धोतियां कसी दियां होन, बड़े बड़े तिलक लाए दे होन, ऐसा वो तुम्हारी मौज है, लगाओ नहीं लगाओ। गुरु की कोई वेशभूषा नहीं होती है, जो भी कपड़े डाले गुरु अंदर है। गुरु को कपड़े नहीं लगाए जाते, कपड़े शरीर को लगाए जाते हैं। लेकिन संसार है, लगाओ, कोई मना नहीं करता उन्हें, बढ़िया से बढ़िया लगाओ, क्योंकि शरीर है तो गुरु है, शरीर है तो परमात्मा है, शरीर है तो मकान है, शरीर है तो शादी भी है। और शरीर नहीं होगा तो शादी किससे करनी है? तो इसलिए शरीर के रहते हुए सब कुछ करना है, ठाठ से करना है। मैं कोई यहाँ ये नहीं आया हूँ, कोई बैरागी बनाने आया हूँ किसी को, सिर्फ केवल इतना सा बताने आया हूँ, जागो जागो, पहले खुद जागो, फिर औरों को प्रयास करो जगाने का। पहले खुद मिटो, फिर दूसरों को सिखाए कैसे मिटा जाता है। ये है मेरा लक्ष्य जीवन का। बाकी आप क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो, महल में रहना चाहते हो, झोंपड़ी में रहना चाहते हो, वो तुम्हारी मौज है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। शादी आपका तो जितना मर्जी पैसा खर्च करो। मैं तो ये भी कहता हूँ, देखो अब आप कोई छोटी, कृष्ण को भी मेरा हाल बड़े पुजारी हैं, राधा कृष्ण, सुना है नाम कृष्ण का? तो कृष्ण ने 16,108 और एक नारी थी ना उसकी। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप सब कृष्ण हो, आप भी कर लो 16,108, मुझे क्या दिक्कत है? जेब च नोट चाहिए, इतने एक नहीं सलमुआ दी, वो चंडा मारी मारी सीधियाँ करी दी रही। तो फिर दूसरे के बारे में क्या नहीं सोचना? जहाँ तुम एक को ही नहीं पाल सकते तो दूसरी के बारे में क्यों सोचते हो? फिर नकली कृष्ण ने ना बनो, नकली कृष्ण बन गए हो तो कुछ मुन्ने पे जाने जी, तो असली बनो। असली कृष्ण तुम्हारे भीतर है, उसको जगा लो, फिर एक भी काफ़ी है। एक नहीं भी करोगे तो भी काफ़ी है, तो भी जीवन आनंद में गुजरेगा। अगर चाहते हो तो एक कर लो, चाहते हो तो 1000 कर लो, नहीं चाहते हो तो भी गम नहीं। कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जाग कर सोए हुए मत। देखो मैं एक निकी ये तो हो सकता सब आई आ। अब मियाँ बीबी का ब्याह होता ना, तो जनरली जहाँ घर वाला सोएगा उसी कमरे में उसकी घर वाली भी सोती है। तो रात को अगर सोया होगा, कुत्ता आता है, कुत्ता कमरे में आता है, कमरा खुला है, कुत्ता आके औरत का मुंह चट्टिए टुरी जाता है। उनके आखना मेरे घर वाले मतलब दिखा नहीं ना उन्हें, कुत्ता चट्टी चली जा तो सुते दो, तुझे आखना मेरे घर वाले चट्टी जा, बड़े खुश। तो चट्टी का कुत्ता कुत्ता चाट के चला गया, घर वाला उधर ही है। उन्हें आखना मैं तो नहीं चटिया पई, तू कुछ होर को चटाया उन्हें, तुझी लड़ाई बनी चटिया कुत्ता। क्यों? सोए हुए थे, सोए हुए तो चाट गया ना,
नहीं पता चला तो ये सोचा घर वाला हमें चटिया नहीं, तो लड़ाई तो बनी। उस लड़ाई को कौन मिटाएगा? तलाक तक नौबत आ जाएगी। ये सोए हुए की बात बता रहा हूं, इसलिए सोकर जीवन बंधुओं, मेरी प्यारी माताओं, ये मैं बताना चाहता हूं, सोए हुए काम को धोखा हो जाए। सत्संग कुछ नहीं है, सत्संग सिर्फ जैसा है उसको प्रकट करने का कोशिश करो। सत्संग कोई होगा थोड़ी है, परमात्मा कोई डरांदा थोड़ी है। सारी दुनिया आदि मैं परमात्मा को डरना, मैं तो नहीं आता डरना। किस बात का डर? हाँ, झूठ से डरो, गलत बातों से डरो। डरना उसको भी नहीं, उनको सुधारो। डरने की उससे भी जरूरत नहीं है, उनको सुधार लो, तो जीवन सफल आनंद में गुजर जाएगा। कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये मैंने आपको बात बताई सत्संग की है क्या, आप कितने शक्तिशाली हो इंसान के रूप में, और भगवान इतना शक्तिशाली नहीं है। रूह के पास शरीर नहीं होगा तो रूह को कौन पूछेगा। इसलिए मैं शरीर की महत्ता बता रहा हूँ। लेकिन तुसे दे शरीर की इं समझ लो कोई खिलौना होता है, ये खिलौना नहीं है। हाँ, आप कहते हो ना शरीर को, आप शादी होती है, शादी से पहले लिपस्टिक कोई नहीं लाता, बिंदियाँ नहीं ली हिंदुओं, तो मैं तो कहता हूँ शादी के पहले भी लगाओ तो भी दिक्कत नहीं, बाद में भी लगाओ तो भी दिक्कत नहीं। लगाओ तो असली को निकाल लो। असली कहाँ है? आप कहो ये तो जो हम लगाते हैं ये असली नहीं है, ये नहीं है, ये नकली है। असली कहाँ है फिर? जागो, भीतर से जागो। भीतर से गुरु जाग जाएगा, तुम्हारा चेहरा इस तरह चमकेगा कि दुनिया की कोई ना तो लिपस्टिक उसके आगे ठहर सकती है, ना कोई दुनिया का अतर ठहर सकता है। वो तुम्हारे अंदर है। अब नकल लेके चल रहे हो, असल गायब होगी। नकल के ऊपर नकल, नकल के ऊपर नकल, नकल के ऊपर नकल। एक दिन मैं यूट्यूब पर देख रहा था, मैंने कहा महंगी लिपस्टिक का रेट क्या है? 10 लाख रुपया एक, और इतनी सी नहीं होती जो 10 लाख की एक। अब अगर 10 लाख की एक को खरीदता हो तो तभी तो बनाई है वो, और उससे भी ज़्यादा ही थी। तो 10-10 रुपये लिए इं भूआ चढ़ी दियाँ। तो 10 लाख की, तो मैं इस वास्ते आखना 10 लाख तो कुसा कोल नहीं होने, असली तो सारे कोल है ना। उसके लिए तो पैसे नहीं देने हैं। वो असली वाली भाई जगाओ, वो असली वाली जगाओ। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं जब अपने लगन में ध्यान में बैठता था, तो एक दिन मैं ऐसे बैठा हूँ अपनी मस्ती में, तो मेरे कमरे में खुशबू एकदम आ गई और कमरा खुशबू से भर गया। मैंने सोचा यार ये खुशबू, ना तो मैंने कुछ इधर रखा है, ना कोई फैलाया है, ना कोई बाजार से लाया। अगरबत्ती मैं दिखाता भी सुटी उठी थी, जोत दिखाता भी सुटी उठी थी। मैं क्या ना मैं अगरबत्ती बाली दी, ना मैं जोत बाली दी, ना कुछ। कमरा खाली माली मी है, कल ऐसा बैठना, बाकी बंद है। ये खुशबू कहाँ से आ गई? और वो खुशबू कमरा भर गया। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत भी देकर अगर खरीदी जा सकती हो तो खरीद लो, लेकिन पूरी की दौलत से नहीं खरीदी जाएगी, नहीं खरीदी जाएगी। वो कहाँ से मिलेगी? आपके अंदर से उसको जगाइए, फिर पता लगेगा गुरु कौन है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर, सबका गुरु सबके भीतर। जब सब एक ही ध्वनि से पैदा हुए हैं, मैंने कहा ना सब एक ही ध्वनि से पैदा हुए हैं, वो है
ओ आ ओ आ ओ आ, इसी को ओ शांत, यही आवाज है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर से असली गुरु को जगाती है। संसार की आवाज तो मैंने कहा ना, संसार के व्यवसाय हैं, असली गुरु की आवाज ये है, इसको करो। मैं जीवन में यही कहता हूँ, ये आवाज है जो हमें असली गुरु तक ले जाती है। बाकी आवाजें जो है दुनिया की, वो कारोबार व्यापार लेन देन तक संबंधित है। इसके अलावा और कोई आवाज नहीं दुनिया में। सीधी है जो मैंने कहा ना, जम्मू के लिए एक ही रास्ता हो तो आराम, ये एक ही आवाज जो सीधे हमें अपने गुरु से मिलाती है, एक ही आवाज, कभी इधर उधर। हाँ, बाकी किसी को राम प्यारा है, किसी को कृष्ण प्यारा है, वो तो तुम्हारे बच्चों के नाम रख लो, उनसे प्यार करो। वो घर में बच्चे हैं, किसी का राम, किसी का कृष्ण, किसी का सीता, रख लो, तुम्हें बहुत प्यार है तो। लेकिन असली यही है, ये ध्वनि। अब ये ध्वनि कैसे पैदा होती है वो भी बता दूं मैं आपको। जैसे ही मैंने कहा कि 9 महीने के बाद बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है तो उसका फीडर काट दिया जाता है, हाँ जी। तो फिर ऊपर से इधर से ये तालू, जब बच्चा पैदा हो उसका तालू सबसे ज़्यादा नर्म होगा, ये देख लेना आप। उस तालू से जहाँ से जीवात्मा एंटर करती है, क्या करती है, दाखिल होती है, वो उस वक्त जीवात्मा एक करंट के रूप में होती है। जैसे एक रॉकेट नहीं होता, उसमें आगे लाइट होती है, वो सीधी यहाँ से चली जाती है। इतनी ताकतवर होती है कि दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। सीधी यहाँ आएगी, यहाँ से फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर पाँव तक। तो उसके क्या स्वरूप बदलते हैं। यहाँ वो एक करंट थी, जीव और आत्मा दोनों। जीव संसार है, सूक्ष्म है, और रूह चेतना है, आत्मा। गु और रूह, गु जीव है, रूह रोशनी, आत्मा चेतन। वो सूक्ष्म जो है वो जड़ है और सूक्ष्म है। आत्मा सूक्ष्म और जागी हुई चेतन। जागा हुआ किसको कहते हैं, जो जन्म के समय चेतना तुम्हारे भीतर आई, उसको कहते हैं जागी हुई चेतना। यहाँ से जहाँ आएगी तो प्रकाश रोशनी में, यहाँ से जहाँ आएगी तो प्राण शक्ति में, यहाँ से जहाँ आएगी नीचे सीधी जाएगी तो प्राण वायु, श्वास जिसको कहते हैं, वो सीधी नीचे जाती है। फिर वो बच्चा जब पैदा होता है तो वापस आती है, तो मुंह के द्वारा निकलती है श्वास, तो उस श्वास के साथ आवाज़ निकलती है। जब वो वापस आती है तो आवाज़ निकलती है ओ आ ओ आ ओ आ। जिसको रोना कहते हो तुम लोग, वो रोता नहीं है बच्चा, तुम कहते हो रो रहा है, वो ध्वनि है, आवाज़ है। उसको रोना कह लो, ओम कह लो। तो वो जैसे ही वो बाहर आएगी प्राण वायु, तो आवाज़ निकलेगी, तो पता लगेगा कि जो प्राण वायु है वो ठीक बाहर आ गई और बच्चा जिंदा है। आवाज़ ने बता दी वो बच्चा जिंदा है। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो बच्चा जिंदा है, तो उसके बाद वो श्वास जो है अपने आप आदि जादी जब तक आती रहती है, जीवन है। जिस दिन जाती है वापस नहीं आती है तो छुट्टी, मृत्यु। ये है जीवन और मौत का रहस्य। जब तक वो सांस शुरू हो गई ना, आवाज़ के साथ निकली तो पता लग गया, तो ऑटोमेटिक आना जाना आ रही है। श्वास का आना जीवन, श्वास का जाना मृत्यु। अगर वापस ना आए श्वास तो पूछते ना जीवन क्या है और मौत क्या है।
श्वास का आना और जाना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इससे पता लग गया कि कौन सी ध्वनि है, कौन सी आवाज़ है जो भगवान और परमात्मा की असली आवाज़ है। आवाज़ें तो और भी बहुत हैं, उनको भी सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धियाँ होती ना, सिद्धियाँ की जा सकती हैं। ये डायरेक्ट सिद्धि भी है और शुद्धि भी है। ये आवाज़, इसी आवाज़ की मैं चर्चा करता हूँ। ये आवाज़ है जो सबको करनी चाहिए, नर को भी नारी को भी। अब नारी को नीचे लगाने के लिए किया क्या गया, आदमी थोड़ा ताकतवर है, नारी उससे भी ताकतवर है, लेकिन समय की धारा में जब इंसान स्वार्थी हो जाता है, लालची हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। जब देखो, ये याद रखना, अगर घर वाला लालची है तो बीवी भी लालची बन जाएगी, अगर बीवी लालची है तो घर वाला भी लालची बन जाएगा। क्योंकि जहाँ हम दोनों इकट्ठे रह रहे हो ना, वहाँ परस्पर मेल से स्वभाव में अगर चलानी है गाड़ी तो जहाँ एक पावरफुल होगा तो दूसरे को दबाएगा, जाओ पावरफुल होगा वो दबाएगा। लेकिन बैलेंस रखने के लिए एक दूसरे की बात मान के स्वभाव के साथ मिला के जीवन को निभाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो फिर कभी कभी क्या होता है, जहाँ स्वभाव मिलता हो तो एक दूसरा हावी होने की कोशिश भी करता है, एक दूसरे में किया शु जनानी चाहती घर वाला मेरा थल्ला रवे, तो घर वाला चाहता जनानी थल्ला रवे। ऐसा है कि नहीं? सबके अंदर यही है। मैं आपू ब्याह की तरह मैं मेरी जनानी थल्ला रवे, लेकिन रहता ना है। सबका मन यही कहता है, नारी हो जा नर। क्यों? कि यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 शक्तिशाली ये इंद्रियों के विषय हैं ना, ये बहुत गड़बड़ है। ये कैसे शुरू हुए, ये कैसे बने? एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। तो राजा ने कहा मैं थोड़ा संन्यास में चलता हूँ, थोड़ी देर के बाद वापस आता हूँ। तो उसने, जो बड़ा भाई था, 3 छोटे थे, बड़े को उसने 4 आम दे दिए। बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़े साधना के लिए, जब साधना करके वापस आऊँगा तो ये आप बांट लेना। वो चला गया, बड़े बेटे को 4 आम दे गया, बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत मीठे, चारों बांट लेना। और 4 तो एक एक सबको आना था, तो बराबर हो गया ना। बड़े के पास रहे, छोटे जो थे वो आगे पीछे गए होंगे, दूसरे दिन कहीं काम शाम करते होंगे। तो उसने उसका हिस्से का एक बनता था, उसने वो लिया और खा लिया। किसने? बड़े ने। वो बड़ा स्वाद था, बड़ा मीठा था, बड़ा आनंदित था। वो जो बाकी थे वो बाहर गए थे, एक एक दिन वो भी नहीं पहुंचे। उसने क्या किया, पूरे दिन में 4 खा गया। जब चीज़ स्वाद लगे तो ब्याह जाता, कोई गोलगप्पे स्वाद लग रहा था और लिया अपने खाई नहीं। जो भी चीज़ जिसको स्वाद लगी वो ज़्यादा खाएगा ना। उसी एक स्वाद लगा, उसी चेता भुल गया कि ये हिस्सा मेरे भरा ने भी 4 दे 4 खाई जा। एक स्वाद लगा, दूआ भी लगा वो भी खाई उड़िया, त्रीया लगा वो भी खाई उड़िया, चौथा लगा वो भी खाई जाओ, 4 दे 4 खाई जा। जिसलो घर आए कौन, बाकी भरा वो खाई बैठे था। मन होगा लालची, खा गया। फिर आया चेता, यार इंदा हिस्सा। तो बाप आया बाहर से, उसने कहता है प्यो गल इं ही कि स्वाद लगे मैं खाइए। जा स्वाद ने ही दुनिया को खराब कर दिया, वही स्वाद लोगों का खत्म नहीं हुआ। जिन्नी जनानी की लड़ाई है सुनने पर है कि नहीं, कोई होग नहीं, मैं सारी की गल नहीं करता, लेकिन 100-99 जनानी की लड़ाई सस्सू करना है, देर जेठ करना है, सुनने पर ज़्यादा होना। अगर माँ प्यो का सुनना होग तो दरानी जठानी होगन
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਸਮੁੰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਦਾ। तो इस वास्ते लालच, यहाँ लालच खचाओ, तो लालच की वजह से इंसान जो है वो गड़बड़ हो गया। जो बड़ा था लालच वो किया, बाकी वाले तरह तो खजल ही है। तो जब उनको पता लगा जो बड़ा है वो खा जाता है, जो दूसरे नंबर पर उन्हें क्या फिर मैं भी दूँ खड़ो अपना, ਜਿਹੜਾ और कोल सानू आख्या मेरे को एक और तो त्रै ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ निक्का वो तो खजल ही है बेचारा। इस्से वास्ते खजल होने कोला माँ प्यो ज़्यादातर निक्के कन्नै होंदे जे, पता नहीं तुसीं। मतलब 4 भरा होङन ते जेह्ड़ा निक्का होग माँ प्यो जित्थे भी जाके तो देखो कुतै बड्डे कन्नै भी होई सकदे, लेकिन जनरली निक्के कन्नै होंदे। आखदे एह् सारे कोला मगरदा इस बात सारे। तो ये है भाई संसार। मैं ये नहीं कहा आपको कि संसार को छोड़ो ना, बिल्कुल नहीं, छोड़ना कुछ नहीं। दुनिया में आए हो तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ बना है, तुम्हारे लिए ही तो उस परम पिता परमात्मा ने जिसने सृष्टि की रचना की सब कुछ इस धरती पर दे दिया, सब कुछ। फिर भी कोई मंदिर मत्थे टेका दा जाइए ये मिला, कोई कुत्ते जा रहा, कोई कुत्ते स्थान पर। भाई ऐसा काम मत करना। मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम कर्म करो, प्रकट कर सकते हो, हर चीज प्रकट कर सकते हो। जो भी दुनिया की समय जरूर लगता है। इसलिए हम जिस संसार में आए हैं उसको कहते हैं क्या? कर्म योग संसार, कर्म भोग संसार और निष्काम कर्म योग संसार। करो जो मर्जी पाओ। ये तो माया कूड़ा करकट है, जितना इकट्ठा करना कर लो, ये तुम्हारी मौज है। कोई परमात्मा ने, अगर परमात्मा ने तुम्हारे पैदा होने में भेदभाव नहीं किया तो यहाँ क्यों किया? यहाँ इसलिए हुआ। तो वो मैंने कहानी सुनाई कि बड़ा लालची था, खा गया, गड़बड़ शुरू हो गई। और परमात्मा फिर भी बड़ा हो छोटा हो, वो कहीं भी पैदा होता हो, उसने अपनी आवाज़ को नहीं बदला। जो पैदा होने की आवाज़ थी और मरने का जो सिस्टम था, श्वास जाएगी वापस नहीं आएगी, तो राजा होगा, फकीर होगा, संत होगा, छुट्टी। श्वास आएगी तो सब जिंदा। जन्म के समय सबकी एक ही आवाज़ है, केवल आपको जागना है। तो जागने के लिए मैं कह रहा हूँ, जीव और आत्मा की मैंने कहानी सुनाई आपको। इधर 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 फिर वापस, तो ध्वनि निकली। तो क्या निकली? एक आवाज़ और एक श्वास। ये दोनों का मेल होता है जब, तो उससे ज्योत प्रकट होती है। ज्योत थी ना यहाँ नीचे निकली, इधर करंट, फिर ज्योत, फिर प्राण वायु, फिर ध्वनि वापस। इसी को आपने उसी में वापस ले जाना है। कहाँ? जहाँ से हम आए थे। कहाँ से आए थे? हमारे आने का रास्ता क्या था? ये। और इसी रास्ते से वापस जाएंगे तो हम स्वतंत्र मुक्त मोक्ष हो गया। कास्तियाँ मुखने करना, तुंदी मुक्ति नहीं होनी। नैंत मुखने करना है, पुण्या मुखने करना है। अब पंडित बड़े खुशी होंगे कि आदमी ये गल आखी है, नहीं उससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ करो वो भी, मैं मना नहीं करूँगा, करो वो भी, नहीं तो पंत नाराज हो जाए। पंत ही खुश नहीं रह गए तो फिर आखना जब यार तुझे आखना कोई कोला करो, आगे मुश्किल हो जाना। नहीं, इस वास्ते उन्हें भी खुश रखो, लेकिन उनको खुश उतना ही रखो जिससे तुम बंद ना जाओ। इतना खुश जरूर करो जिससे तुम फंस ना जाओ। अपने आप को जगाओ, वो इससे जगाओ। कैसे? ये जो आवाज़ मैंने बताई, मेरा इसी आवाज़ पर सत्संग है। मैं मुसलमानों के पास जाऊं, हिंदुओं के पास जाऊं, जिस भी समाज में जाऊं, मैं यही कहता हूं, ये सत्य है, इसको जानो भाई। प्रकृति का रास्ता, उस परमात्मा का दिया हुआ रास्ता आज तक नहीं बदला, आने का और जाने का।
तो अलग अलग रास्ते क्यों नापते हो? हाँ, अलग रास्ते मैं थोड़ी करता खत्म हो जाएंगे, रहने दो जैसे हैं। जरूरत पड़ी है इस्तेमाल कर लो, नहीं तो मत, उन पर मत चलना। दुनिया में चलना पड़ता है, चल लो, लेकिन सत्य को मत भूलो। जागो, फिर जाग कर काम करोगे तो झगड़ा भी नहीं होगा, गरीबी भी नहीं रहेगी, और गलत धारणाओं में भी नहीं पड़ोगे। इसलिए स्वाय ओम के उच्चारण के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको करोगे तुम्हारे प्राण साधे जाएंगे। और जीवन का रहस्य क्या है? जिस दिन तुम प्राणों को साध लोगे तो तुम्हारा असली अवतार कौन है? कछुआ। वो सांस नहीं लेता है। अगर वो 500 साल जिंदा रहता है, क्योंकि हमारा जीवन श्वासों पर है। जब तुम भी 1 मिनट में कितने सांस लेते हो? 14 से 16। इंसान 1 मिनट में 14 से 16 सांस लेता है। जब तुम उन सांसों को रोके, जैसे ओ शाम। तो हम 1 मिनट में 14 से 16 सांस लेते हैं। अभी हमने किया 1 मिनट में 3 या 4। जब आप अभ्यास करते जाओगे तो श्वास आप 1 मिनट में 2-3 तक चले जाओगे ना, अभ्यास के द्वारा। तो हमारा जीवन श्वासों पर निर्धारित है। आप लेते हो 14 सांस, आपने लिए 3, 11 बच गए। 11 बच गए, आपका जीवन लंबा, कोई नहीं मारेगा आप। लेकिन अब आप कहोगे कि ओम का उच्चारण करने वाले भी मर जाते हैं। देखो, मैं ये गिलास लाया बाजार से, हाँ जी, ठीक है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्यों मर जाते हैं। गिलास की गारंटी दे दी दुकानदार ने आपको कि ये गिलास ले जाओ, ढंग करने से ही चलाओगे तो 10 साल नहीं टूटना। संभल के चलाओगे तो 10 साल नहीं टूटेगा। तो साम देगा कम का या बाहर दे जमीन पर वजिया टूट जाएगा कि नहीं। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि ओम वाले भी हमें जीवन 120 साल के लिए मिला है इस जन्म में, तो अगर कोई उससे पहले मर जाता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि इसको संभाल के चलना है। इसी तरह से ओम के उच्चारण करने वाले को जाग कर चलना है। तो कोई माई का लाल नहीं जो 120 सालों से मार सके। कोई नहीं मारने वाला तुम्हें, क्योंकि तुम उसकी ध्वनि कर रहे हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। जिस ध्वनि ने, जिस प्राण ने तुम्हें जन्म दिया है, वो ही मालिक है। उसी को जब काबू में कर लिया तो कैसे मरोगे। लेकिन गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जब गड़बड़ हो जाती है तो 120 साल आदमी नहीं जी रहा है। क्यों? गारंटी जितनी मिली उसका पालन नहीं किया। तो इसलिए गलत ओम नहीं है। ओम की ध्वनि गलत नहीं है, करने वाला कहीं ना कहीं भूल चूक कर जाता है।
क्योंकि मैंने कहा इंसान लालची है। इसलिए कोई किसी को नहीं मारता। तुम्हारा कशुओं का 500 साल जिंदा रह सकता है, तुम भी रह सकते हो। जिस दिन तुम 1 मिनट में एक सांस लोगे, 500 साल कोई नहीं मार पाएगा। और अपनी जाग कर जीवन जियोगे तो संसार में डराया जाता है, सीखा जाया जाता है, सिखाया जाता है। मैं कहता हूं मिटाओ, अपने आप को मिटाओ, फिर अंकुर फूटेगा, फिर जागोगे, फिर कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आप जाग गए तो फिर समझ आ जाएगी गुरु कौन है। तुम स्वयं में ही गुरु हो, स्वयं में ही शिष्य हो। खुद ही गुरु हो, खुद ही शिष्य हो। मन शिष्य है, गुरु आत्मा है। इसलिए मन को आत्मा में लीन कर लो, तुम एक जागृत गुरु बन जाओगे। काफी है इतना सत्संग जितना मेरा हल सुनाया मैंने। अगर अमल कर जाओगे तो तापामम पार, आप पार हो जाओगे। करनी कर कथनी तज, तापामम पार। जो मैंने कहा अगर इसको करने में बदल लोगे तो पार, नहीं बदलोगे जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा कुछ नहीं बिगड़े। तो इसलिए यहाँ शादी है घर में, तो मैंने उस पर बिल्कुल कह दिया दम है, जितना दम है उतनी करो। हाँ, जितना दम है, 1 करो, 2 करो, 4 करो। नोट चाहिए और दम भी चाहिए। नहीं तो 1 करो जिससे प्यार से निभ जाए। तो या एकम नहीं करो और सुखी होना है तो फिर ये नहीं आखो गुरु अक्षय ब्याग नहीं करो। मैंने बात की अगर और सुखी होना है और आनंद लेना है तो फिर एक भी ना करो, फिर किससे कर लो? शिष्य और गुरु से शिष्य और चेला, मन और आत्मा दोनों लीन हो जाओ, सब दुनिया की शादियों का आनंद उसी में आ जाएगा। ये अब सब संसार पर निर्भर है, वो क्या चाहता है। ओम 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 ओम। तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं विवाह के लिए। इतना ही कहते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप ये संत विजय जी हैं, आपको वाणी सुनाते हैं।